दोस्तों, बिहार में बनने वाली नई रेल परियोजना के बारे में मैं आपको आज फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस रूट पर रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। और ये रूट विवादित हो गया था, जिसके कारण इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा नहीं किए जा रहे थे। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पेच में फंसी हुई थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद बिहटा नई रेल लाइन परियोजना के बारे में, जो भारतीय रेलवे द्वारा नया अपडेट जारी किया गया है कि इस रूट जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। तो कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कहां से कहां के लिए ट्रैक बिछने वाले हैं, कब तक ये रेल लाइन बनकर कंप्लीट होगी और किन लोगों को बड़ी सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है और किन विवादों के चलते इस रूट को पेंडिंग पड़े हुए थे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको औरंगाबाद और बिहटा के बीच बनने वाली नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में लगातार कई सारे रेल प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे हैं। अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद शहर तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक जिला भू अर्जन कार्यालय में लगभग 85.9 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस रेल परियोजना के लिए सदर प्रखंड के 11 मौजे में जमीन ली जा रही है। इसमें आपको जमहोर, जगदीशपुर, जोकहरी, भलथरी, सुसना, खैरबीन, मोरौली, कठौलिया, रामपुर, परसा और कर्मा भगवान शामिल किए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी परियोजना के तहत उत्तर परसा गांव के पास प्रस्तावित टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। इससे रेल लाइन शहर के काफी करीब तक पहुंच जाएगी और यहां से यात्रियों को रेल सेवा मिलने की उम्मीद है। परियोजना से औरंगाबाद की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने की भी उम्मीद है। व्यापार, नौकरी, शिक्षा और दूसरे शहर की आवाजाही आसान हो सकती है, लेकिन इस विकास की कीमत जमीन देने वाले किसानों को भी चुकानी होगी। लेकिन कहीं न कहीं किसानों की मुश्किल बढ़ भी जाएगी। जानकारी के अनुसार यह नई रेल लाइन जगहों पर खेत के बीचों बीच गुजरेगी। ऐसी स्थिति में कुछ भूखंड 2 हिस्सों में बंट जा सकते हैं। किसानों का कहना है कि अगर रेलवे लाइन बिछती है तो अंक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने और खेती करने में परेशानी हो सकती है। कई जगहों के लिए किसान विरोध भी कर रहे हैं, उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंडरपास बनाने की भी मांग की जा रही है। इन सबों के बीच प्रशासन अब किसान और अधिकारियों के बीच बातचीत का रास्ता निकालने में जुटा हुआ। बताया जा रहा है कि रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर किसानों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने का आदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी की ओर से दिया गया है। यह परियोजना औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने शुरू में ही आपको बताए थे कि ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा इस रूट पर की जा रही है, इसको जमीन अधिग्रहण में ही पेच फंसने के कारण ये काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसके लिए जमीन की अधिग्रहण रेलवे द्वारा नहीं की जा रही थी। और इस खेतों के बीचों बीच ट्रैक निकालने का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, जिससे किसानों द्वारा विरोध किया गया है कि अगर बीचों बीच ट्रैक भारतीय रेलवे अगर निकाल लेती है तो 2 साइड जमीनें बट जाएंगी, जिससे खेती करने में उन लोगों को परेशानी होगी और साथ में जो पानी का जमाव होता है, इससे उन लोगों का फसल भी नुकसान होंगे। तो इसके लिए अंडरपास की भी मांग कर रहे हैं, साथ दूसरे साइड से ट्रैक निकालने की भी मांग कर रही है। तो इस पर रेलवे और किसानों द्वारा बातचीत किए जा रहे हैं और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आपको बहुत जल्द इस रूट पर देखने को मिलेगी। और जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर रेलवे द्वारा पूरा कर ली जाएगी, इस रूट पर आपको ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले दिनों में बिहार के औरंगाबाद और बिहटा के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने का काम आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर उचित मुआवजा रेलवे द्वारा किसानों को दी जाती है तो किसान अपनी जमीन दे देंगे और इस रूट पर आपको ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाएगा। बाकी प्रक्रिया रेलवे द्वारा इस रूट पर शुरू कर दी गई है। आगे जो भी नया अपडेट इस रूट को लेकर आएगा, वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक नई टर्मिनल के साथ नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।